नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप लोग कई बार मुझे भोग के बारे में पूछते हैं और मध्याह्न भोग और शीतल भोग के बारे में आप लोगों ने कई बार जो है कहा है कि मध्याह्न भोग जो है वो किस समय देना चाहिए और शीतल भोग जो है वो किस समय देना होता है। वैसे मध्याह्न भोग तो वो समझ में आ ही जाता होगा आप लोगों को कि मध्याह्न भोग जो है वो दोपहर में जो भोग दिया जाता है भगवान को उसे ही मध्याह्न भोग कहा जाता है। यानी कि मध्याह्न समय में जो भोग दिया जाएगा उसे ही मध्याह्न भोग कहा जाता है। और जो एक जन ने सवाल किया था उसके ऊपर अलग से मुझे लगता है वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नैवेद्य भोग के बारे में पूछा था। नैवेद्य भोग असल में क्या होता है, जब आप षोडश उपचार विधि कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि फल मूल आदि दिए जाते हैं, आज घृत आदि दिए जाते हैं, जिनके धूप नैवेद्य आदि दिए जाते हैं, वो सब कुछ दिए जाते हैं। उसके साथ साथ भोग रूप में यानी कि पूड़ी सब्जी हो, खिचड़ी आदि कुछ भी जिनके परंपरा होती है, दुर्गा पूजा आदि में जैसे उपचार आदि के समय भी एक भोग दिया जाता है। जब उपचार निवेदन किया जाता है तो उसमें पका हुआ अन्न आदि सब्जी आदि का भी एक भोग दिया जाता है। तो वो होता है क्योंकि वो उपचार विधि के भीतर हो रहा है, तो उसलिए जो है उसे नैवेद्य भोग कहा जाता है। क्योंकि वो उपचार विधि के भीतर किया जा रहा है तो उसे जो है नैवेद्य भोग कहा जा रहा है। षोडश उपचार या फिर अष्टादश उपचार किए जा रहे हैं तो उस समय जो है अन्य रूप में जो है वो भोग चढ़ाए जा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो नैवेद्य भोग होता है। क्योंकि निवेदन पद्धति के भीतर आ रहे हैं वो संपूर्ण उपचार निवेदन आदि के, तो इसलिए उसे नैवेद्य भोग कहा जाता है। और मध्याह्न भोग आदि जो है भगवान को जब आप जो है भोजन के लिए, जैसे दोपहर के भोजन के लिए कुछ खाने को आप दे रहे हैं, नित्य सेवा में जो है या फिर विशेष पूजा के समय भी जो है मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय आप जो कुछ भी भोग में दे रहे हैं उसे ही जो है मध्याह्न भोग कहा जाता है। मध्याह्न भोग में जो है आपको भोग प्रदान के साथ साथ जो है आचमनीय जल और आरती अवश्य करना चाहिए। आचमनीय जल प्रदान करना ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। हाँ दोस्तों, मैं बड़ा कार्य ही कह रहा हूँ क्योंकि जो है आप अगर भोग आदि अर्पण करते हैं पर अपने आचमनीय प्रदान नहीं किए तो मान लीजिएगा आपका भोग जो है वो असंपूर्ण रह जाता है। आपने जो है आरती नहीं की है, मध्याह्न भोग के समय भोग आरती आपने नहीं की है तो आपका भोग निवेदन जो है वो संपूर्ण नहीं रह जाता है। तो इसलिए जो है आपके लिए बहुत ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप मध्याह्न भोग कर रहे हैं तो आपको भोग आरती करना ही होगा। भोग आरती आपको करना होगा मध्याह्न भोग में और जो है आचमनीय आपको प्रदान करना होगा। अब मध्याह्न भोग में आप अपने घर में सात्विक रूप से जो कुछ भी भगवान के लिए अलग से बना रहे हैं वो आप दे ही सकते हैं। आप पूरी सब्जी दे सकते हैं, कई लोग फल आदि से भी देते हैं जिनके घर में जो है पकाने आदि के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है तो आप लोग जो है फल आदि से भी दे सकते हैं। घर पे बना हुआ कुछ भी जो आप खुद खाते हैं, सात्विक रूप से बना हुआ और शुद्धता से बना हुआ जो कुछ भी अलग बर्तन आदि में बनाया गया है, मतलब भगवान के लिए अलग बर्तन आदि रखे जाते हैं ना, उसमें ही बनाए जाते हैं। कुछ पकवान या फिर कुछ चीज़ें जो है उन बर्तनों में ही बनाए जाते हैं और घर के लोग अलग से अगर कुछ खाते तो अलग से बना लेते, पर वो भगवान के लिए पहले भोग आदि बना लेते। तो मध्याह्न भोजन जो होता है, कई लोगों के तो घर के हमारे इस तरफ जो होते हैं, जो खासकर वैष्णव परिवार होते हैं, उनके अलग से जो है ना वो रसोई रखते हैं। उस रसोई में ही जो है प्रतिदिन के वो चावल आदि सब्जी दाल आदि जो कुछ भी बनाते हैं वो भोग के रूप में देते हैं। शक्ति पूजा में भी जिनके घर में जो है माँ की मूर्ति जो है वो स्थापित है, उनके घर में भी ये नियम आदि जो है वो पालन करते हैं संपूर्ण निष्ठा के साथ जो है। पर वैष्णव परिवार में मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने बहुत सारे वैष्णव परिवार में देखा है कि वो एक अलग रसोई जो है वो रखते हैं। पर शाक्त आदि जो परिवार मतलब शक्ति पूजा के परिवार जो है वो अपनी रसोई में ही जो है पहले भगवान के लिए भोग बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपने लिए अगर कुछ अलग से और ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब और कुछ पकवान आदि बनाना ज़रूरी है उनके लिए, तो वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भोग बनाई जाती है, पर शुद्धता का जो है वो संपूर्णता से वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले रसोई घर में जो है, अगर एक रसोई घर है तो वहाँ पर भी सर्वप्रथम जो है वो भगवान के लिए ही भोग बनाए जाते सात्विक तौर पर जो है। और अलग रसोई घर है तो वहाँ की तो विषय ही अलग है।
हमेशा जो है ना बहुत शौच यानी कि शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप मध्याह्न भोग आदि जो है वो बना रहे हैं। साफ सफाई, बर्तन आदि, कपड़े आदि जो पहन के आप बना रहे हैं वो सारे एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। घर पे जो है जहाँ पर आप बना रहे हैं वहाँ की अगर आप वायु शुद्धि आदि कर रहे हैं धूप आदि से, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से जो है आपको मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हर किसी के अपने अपने ना परिवार के परिस्थिति होते, अपने परिवार की नियम आदि होते, उस प्रकार से ही वो लोग मध्याह्न भोग बनाते हैं। तो मध्याह्न भोग जो है वो आपको दोपहर में देना है। 11 बजे से 1 बजे के भीतर जो है मध्याह्न भोग आपको अर्पण करके आरती करना चाहिए। कभी भी जो है ना इसके बाद जो है बहुत सारे लोग कभी भी अर्पण करते हैं, मतलब 1 बजे हो, 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, पर सही है मैं यहाँ पर समय के आपको बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का हो जाता है कि किसी दिन उन्होंने 1:30 बजे दे दिया है या फिर ऐसा कुछ। 2 बजे के बाद तो 2 से 3 तक जो है वैसे कोई भोग आदि या फिर कोई पूजा के कार्य नहीं होता है। उस समय को जो है राक्षसी बेला कहा जाता है, इसलिए उस समय कोई भी कार्य नहीं होता है। पर 1 बजे से लेकर ही मतलब 1 बजे के भीतर ही अगर आप संपूर्ण करते हैं ये सारे कार्य जो है भोग आदि प्रदान, मध्याह्न भोग आदि, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 11 बजे से लेकर 1 बजे के भीतर जो है आप भोग आदि प्रदान करने की मध्याह्न भोग अगर आप कर रहे हैं तो इसके बारे में आप जो है व्यवस्था कर लीजिए 1 बजे के भीतर जो है, और भगवान को भोग लगाकर आरती करी। मध्याह्न भोग जो है वो दोपहर की भोग है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ मध्याह्न भोग जो है वो दोपहर की भोग है। बहुत सारे लोग सुबह चढ़ा देते, जो लोग कहते हैं कि भगवान को मध्याह्न भोग देते हैं, कई लोग जो है पूजा करते हैं 9 बजे, तो उस टाइम भी वो भोग चढ़ा देते हैं, वो अलग भोग होता है। आप भगवान को ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, आप जो है कुछ दूसरे प्रकार के भगवान के खाने के लिए दे रहे, वो अलग विषय होता है। पर मध्याह्न भोग जो है वो आपको 11 से 1 बजे के भीतर ही देना होगा। आपको आरती करना होगा, आपको जो है पुनराचमणीय देना होगा, और इस प्रकार से ही जो है मध्याह्न भोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। भोग आरती जो है इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और ये जो है आपको दोपहर के समय ही देना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कुछ बातें जो है ना रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ें जो है एकदम से पूर्ण समझ में आ जाए कि, और बिल्कुल ना भूले आपके कानों में, जैसे कहते हैं ना कि रट्टा मारते मारते वो रट्टा मारते मारते याद रहता है। तो इस प्रकार इसलिए जो है मैं एक बात को एक बार की जगह 4-5 बार आप लोगों के सामने रिपीट करता हूँ कि मध्याह्न भोग जो है आपको बिल्कुल जो है 11 से 1 बजे के भीतर मध्याह्न के समय देकर आरती आपको अवश्य करना है दोस्तों। तो मध्याह्न भोग के बारे में यही था। दोपहर की जो भोग है उसके विषय में आप अपने घर पे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते कि भोग में हम चावल आदि देंगे या नहीं। ये हर किसी के अपने कुल के नियम से होना चाहिए। मैं इस बारे में कुछ अलग से नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे विषय जो होते हैं ये थोड़ा वितर्कित विषय होते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है इन सारे विषयों के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि कौन अधिकारी है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। पर मैं आपको कहूँगा, आप अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं तो सात्विक तौर पर भोग लगाइए। आप नित्य प्रतिदिन पूरी सब्जी और हलवे से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। अगर आप जो है बहुत सारे आयोजन आदि नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग केवल हलवा से भी भोग लगाते हैं। तो आप अगर इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना करके भी आप मध्याह्न भोग लगा सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर आचमनीय जल और आरती करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर मध्याह्न भोग आप कर रहे हैं तो। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मध्याह्न भोग के ऊपर था। शीतल भोग के ऊपर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है शीतल भोग के ऊपर कि शीतल भोग असल में किसे कहा जाता है और किस समय देना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो देखिए भोग कई प्रकार के दिए जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट का एक भोग होता है जिसे बाल्य भोग आदि कहा जाता है, नैवेद्य आदि भोग। पर साधारण तौर पे हम जो सरल पूजन करते हैं नित्य प्रतिदिन, उसमें मूल रूप से जो है हम संध्या के समय मतलब सायाह्न के समय और मध्याह्न के समय ही भोग आदि प्रदान करते हैं। ज़्यादातर हमारे इस तरफ वही ज़्यादा होता है। पूजा आदि के समय वैसे फल आदि दिए जाते हैं, पर भोग के जो विषय होता है वो मध्याह्न और सायाह्न में ही दिए जाते हैं। तो मैं आपको जो है मध्याह्न भोग के बारे में इस वीडियो में बताया, और शीतल भोग के बारे में मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।